नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। निजी स्कूलों की मनमानी पर कलेक्टर सख्त, धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। तापमान सीधे 44 डिग्री पर, चमड़ी चीर देने वाली गर्मी का गुस्सा बरकरार। और निगम परिषद का बजट, जून के प्रथम सप्ताह में सौगातों की होगी बरसात। जिले में कुछ निजी स्कूलों द्वारा दुकान विशेष से पाठ्य पुस्तकें और गणवेश क्रय करने के लिए पालकों पर दबाव बनाने की शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर संजय गोयल ने इस सिलसिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल द्वारा जारी आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है, कोई भी शाला या संस्था नोटबुक्स किसी खास दुकान या विक्रेता अथवा संस्था से खरीदने के लिए विद्यार्थियों या पालकों को बाध्य नहीं कर सकती। ऐसी नोटबुक अथवा कॉपी प्रतिबंधित कर दी गई है जिन पर स्कूल का नाम मुद्रित हो। इसी प्रकार स्कूल की यूनिफॉर्म पर स्कूल का नाम प्रिंट करवाकर दुकानों से बिक्री करवाने अथवा एक विशिष्ट दुकान से एक विद्यालय की यूनिफॉर्म बेचे जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। विद्यार्थियों को बाजार की किसी भी दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने की छूट रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूलों और कक्षाओं में रेफरेंस बुक के लिए शिक्षाविदों की कमेटी गठित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। संस्था के पीटीए के द्वारा निर्धारित पुस्तक एवं प्रकाशक के नाम की सूचना शाला संचालक अथवा प्राचार्य को सूचना पटल पर चस्पा करनी होगी। पुस्तक एक ही दुकान से क्रय करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। कोई भी दुकानदार कॉपियों और पुस्तकों का सेट बनाकर विक्रय नहीं कर सकेगा। स्कूलों में लगने वाली यूनिफॉर्म, टाई, बैच, कवर व स्टिकर के रंग व प्रकार आदि के संबंध में पालक शिक्षक संघ तय करेगा और विद्यालय के द्वारा पूर्व घोषणा की जाएगी। उपरोक्त सामग्री छात्र या पालक खुले बाजार से क्रय कर सकेंगे। प्रथम टीसी निकालने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरी बार टीसी लेने पर सीबीएसई अथवा राज्य शासन के द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम निर्धारित शुल्क लिया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने ताकीद की है कि तत्काल प्रभाव से लागू किए गए उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था अथवा आयोजक के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। किसी विद्यालय द्वारा उपरोक्त आदेश की अवहेलना किए जाने पर वहां के प्राचार्य, संचालक तथा निर्देशक के साथ ही शाला प्रबंधक एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्य दोषी होंगे। जारी किया गया आदेश 31 मार्च 2015 तक प्रभावशील रहेगा। जिले के सभी स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर आदेश संबंधी सूचना चस्पा कराने की हिदायत दी गई है। उपरोक्त आदेश के उल्लंघन के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या आवेदन जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर सकेगा। भीषण गर्मी का लगातार चढ़ता पारा गुरुवार को सीधे 44 डिग्री पर जा पहुंचा। हालात यह है कि नलों से खौलता पानी आ रहा है तो लोग अपने घरों में पसीने में तरबतर हो रहे हैं। साल के इन सर्वाधिक गर्म दिनों में हर दिन मुश्किल से कट रहे हैं। नवतपा में चमड़ी चीर देने वाली चिलचिलाती धूप से फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ प्रचंड गर्मी का प्रकोप हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री पहुंच जाने के बाद इस मौसम में यह दिन सर्वाधिक गर्म दिन के रूप में दर्ज हो गया है। रतलाम में पिछले 3-4 वर्षों से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ते जाने के बाद लोगों को असहनीय गर्मी से हर दिन रूबरू होना पड़ रहा है। न केवल दिन का तापमान बल्कि रात भी बमुश्किल कट रही है। बीती रात न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री रहा, जिसके कारण लोगों को रात में भी बेचैनी रही। दिन में आग बरसाती धूप से बचने के लिए लोग हरे भरे वृक्षों की छांव तलाशते रहे। मौसम के जानकारों के मुताबिक नवतपा में शुरुआत 9 दिन भीषण गर्मी के नाम रहते हैं। हालांकि 5 दिन बाद गर्मी का प्रकोप कम होने लगता है। इस लिहाज से शहरवासियों को भी 1-2 दिन और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पिछले 2 दिनों में आकाश में बादलों के छाने और भारी उमस के चलते बारिश के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन गुरुवार को मौसम के मौजूदा रुख के आगे आगामी 24 घंटों में बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इस लिहाज से तापमान का पारा और चढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे।
शनि जयंती पर अलकापुरी स्थित शनि मंदिर पर बुधवार शाम महाआरती रखी गई, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वर्तमान निगम परिषद के कार्यकाल का अंतिम बजट जून माह के प्रथम सप्ताह में परिषद के पटल पर रखा जाएगा। इस हेतु निगम प्रशासन ने तैयारियां आरंभ कर दी है। चुनावी वर्ष में महापौर शैलेंद्र डागा शहरवासियों के लिए सौगातों भरा बजट देने की तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि बजट को MIC ने पूर्व ही स्वीकृत कर दिया है। नगर निगम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी परिषद के 5 वर्षीय कार्यकाल का अंतिम बजट अगले सप्ताह प्रस्तुत होने के संकेत विश्वसनीय सूत्रों ने दिए हैं। जून माह के प्रथम सप्ताह में बजट को सदन में प्रस्तुत करते हुए सप्ताह भर के भीतर ही इस पर चर्चा और सदन की स्वीकृति की मुहर लगवाई जाएगी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार मौजूदा परिषद के कार्यकाल के इस अंतिम बजट को यादगार बनाने के लिए महापौर श्री डागा एवं उनकी परिषद ने अच्छा खासा होमवर्क किया है। चूंकि इसी वर्ष के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इस दृष्टि से महापौर ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट को लोक लुभावन बनाने का हर संभव प्रयास किया है। सूत्रों की माने तो उनका यह अंतिम बजट शहरवासियों के लिए सौगातों से परिपूर्ण और राहत भरा होगा, जिसमें शहर के विकास की कई नई योजनाओं को लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण इस बार निगम का वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आय व्यय पत्रक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका था। हालांकि महापौर परिषद ने बजट पर अपनी स्वीकृति दे दी है। अब इसे आचार संहिता समाप्त होने के बाद अंतिम रूप देते हुए जून के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किए जाने की तैयारियां आरंभ हो गई है। निगम सूत्रों के अनुसार हालांकि बजट सत्र के लिए तारीख तय होना बाकी है, लेकिन पहले सप्ताह में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। शैलेंद्र डागा महापौर ने बताया, चालू वित्तीय वर्ष के लिए निगम बजट जून माह के प्रथम सप्ताह में परिषद में चर्चा एवं स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में राजपूत समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में गुरुवार को रंगोली प्रतियोगिता रखी गई। हाथीखाना स्थित समाज की धर्मशाला में आयोजित रंगोली स्पर्धा में बालक बालिकाओं ने विभिन्न विषयों पर रंगों के साथ समायोजन करते हुए सुंदर रंगोलियां सजाई। किसी ने महाराणा प्रताप तो किसी ने नरेंद्र मोदी की रंगोली बनाई। कई बच्चों ने प्राकृतिक दृश्यों को अपने रंगोली में स्थान दिया तो कई ने अन्य विषयों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रतिभाओं की प्रोत्साहन के लिए समाज ट्रस्ट पदाधिकारी मौजूद थे। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। निजी स्कूलों की मनमानी पर कलेक्टर सख्त, धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। तापमान सीधे 44 डिग्री पर, चमड़ी चीर देने वाली गर्मी का गुस्सा बरकरार। और निगम परिषद का बजट जून के प्रथम सप्ताह में सौगातों की होगी बरसात। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।